वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो ICAR ASRB फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 2B का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स की यूटिलाइजेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स एंड उनके जो फूड में कंपोजिशन, उनके सीड्स की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चरल कंपैरिजन करेंगे मिलेट्स का, केमिकल कंपोजिशन, इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मिलेट्स, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स की, पीरियल मिलेट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग होती है, पीरियल मिलेट की कंपोजिशन क्या है, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एंड फिंगर मिलेट को भी फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, जापानीज बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल एंड अदर मिलेट्स जो हैं उनके बारे में हम उनकी कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं मिलेट्स के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मिलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से थे एंड इम्प्रूव्ड मिलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। सेकेंडरी मिलिंग प्रोडक्ट मिलेट्स के कौन कौन से आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे थिक पॉरेज एंड सॉफ्ट पॉरेज, टू उगाली एंड युगी ओबश्रा। ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस है सारे मिलेट्स के, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिलेट्स के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो है जो अपलोड की हुई है, मिलेट्स आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आज हम पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ मिलेट। This is the second part, utilization of millet. मिलेट क्रॉप हैव मल्टीपल यूजेस अदर देन फूड। जो मिलेट्स हैं उनको फीड के तौर पे एंड फॉडर के तौर पे एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग बायोइथेनाइल फ्रॉम स्वीट स्टॉक सॉर्गम। Armored with C4 photorespiratory physiology, millets thrive better under moisture stress. The improved hybrid in sorghum and pearl millet yield 30 to 50% more than varieties. जो sorghum and pearl millet है उसकी वो efficient producers है हाई बायोमास का। Therefore millets are resource smart and climate smart crop. Food and food industry uses. Millets के food and food industry uses. फूड्स जो कि मिलेट से प्रिपेयर्ड होते हैं वो डिफ़र करते हैं कंट्री टू कंट्री एंड ओकेजनली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेस्ट अफ्रीका में जो मेन फूड डिशेस हैं जो पीरल मिलेट से बनती हैं वो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। एंड जो स्टिफ एंड थिक पॉरेज है वो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि कॉमनली कंज्यूम किया जाता है सहेलियन कंट्रीज़ में अक्रॉस द रीजन। द स्टीम्ड कुक्ड प्रोडक्ट जो कस्कस प्रोडक्ट है वो कॉमनली कंज्यूम किया जाता है फ्रेंकोफोन कंट्रीज़ में, जिसमें सेनेगल, माली, गुआनिया, बुर्किना फासो एंड नाइजर एंड चड आ जाते हैं। ठीक है, ये कंट्रीज़ आ जाती हैं। जो थिन पॉरेज बॉयली डिश है वो मोस्ट पॉपुलर है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, जो 3 कंट्रीज़ अमंग अदर हैव यूनिक फूड फ्रॉम पीरल मिलेट स्पेसिफिक टू देम। नाइजीरिया एंड नाइजर में थिन पॉरेज बनाया जाता है जिसे फौरा बोलते हैं, जो कि वेरी पॉपुलर है, वाइल सॉन्ग ऑफ सेंखल एंड अरॉ आर वेरी पॉपुलर इन सेनेगल। इन साउथ अफ्रीका जो सॉर्गम मील है उसको स्टिफ पॉरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, एंड मच लाइक पाप इट इज़ कॉल्ड मैबेल इन नदर्न सोथो एंड ब्राउन पॉरेज इन इंग्लिश। द पॉरेज कैन बी सर्व्ड विद मैसवी सोड मिल्क और मैरिगो, अ मिक्सचर ऑफ बॉइल्ड ग्रीन्स। इथोपिया में जो सॉर्गम है उसको फर्मेंट किया जाता है, इंजीरा बनाया जाता है, फ्लैट ब्रेड, इंजीरा फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए। एंड सूडान में जो फर्मेंट किया जाता है इसको किसरा बनाने के लिए। इन ईस्टर्न अफ्रीका में पीरल एंड फिंगर मिलेट को यूज़ किया जाता है बियर बनाने के लिए, एंड ये एक इंग्रेडिएंट है ईस्टर्न यूरोपियन फर्मेंटेड ड्रिंक्स एंड पॉरेजेस में। जो फ्लैट ब्रेड है वो वेरियस कल्चर से आता है, जैसे कि मैक्सिकन टॉर्टिलास इंक्लूडिंग मैक्सिकन टॉर्टिलास, स्कॉटिश ओट केक्स एंड इंडियन चपाती एंड रोटी, चाइनीज़ पाउपिंग, अमेरिकन जॉनी केक एंड इथोपियन इंजीरा। ये सारे
are all descendants of biblical and Neolithic unleavened breads and you utilize pretty much to same balance of ingredients. जो grains हैं उनको वो वेरी करते रहते हैं लोकेशन के हिसाब से, बट मैनी ऑफ these जो फ्लैट ब्रेड हैं वो बनाए जाते हैं मिलेट से. They have been for thousands of years. ये इथोपियन यंग इथोपियन वुमेन है जो कि इंजीरा बना रही है, जो कि एक फर्मेंटेड ब्रेड होता है जो कि वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट ग्रेन से बनाया जाता है. इथोपिया में जो वाइट टेफ होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड यूजली रिजर्व्ड फॉर स्पेशल ओकेजन्स के लिए वो यूज़ किया जाता है. डार्कर टेफ है जो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. इट टेक्स अबाउट 100 टेफ ग्रेन्स टू मैच द साइज ऑफ 1 व्हीट कर्नल. All tough product are whole grain. जब हम स्प्राउटेड मिलेट की फर्मेंटेशन करते हैं, स्प्राउटेड मिलेट मतलब कि जर्मिनेट हुए जो मिलेट्स हैं उनकी फर्मेंटेशन करने के बाद उनमें प्रोटीन एंड स्टार्ची डाइजेस्टिबिलिटी है जो वो इंक्रीज़ हो जाती है. एंड जो फर्मेंटेड थिक पॉरेज है वो पॉपुलर है नाइजर, सूडान एंड सदर्न अफ्रीका में. जो फर्मेंटेड थिन पॉरेज है वो कॉमनली कंज्यूम किया जाता है वेस्ट अफ्रीका में, स्पेशली इन नाइजीरिया एंड घाना. ठीक है. ईस्ट अफ्रीका में मोस्टली कीनिया एंड युगांडा में जहाँ पे सोरिंग की जाती है विद लेमन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ फर्मेंटेशन. इन नाइजीरिया एंड घाना स्टिफ एंड थिक पॉरेज आर नॉट फर्मेंटेड as done in francophone West African countries. Finger millet can be used to make porridge, bread, malt, animal feed, popped milk and Ethiopian liquor called ireke and even beer. चाइना में जो मिलेट पॉरेज है, ब्रेड एंड अदर ट्रेडिशनल फूड हैं उनको आर इन वोग एंड पॉरेज इज़ द मोस्ट टिपिकल वे है मिलेट्स को खाने का चाइना में. ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ वेंडर्स सेलिंग मिल्ट पॉरेज कैन बी फाउंड इन मैनी स्ट्रीट्स कॉर्नर इन द बीजिंग. जो नदरन एरिया है चाइना का वहाँ पे जो फॉक्सटेल मिलेट होता है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है ग्रूअल को नरिश करने के लिए एंड सूप को यूज़ किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए एंड नर्सिंग वुमेंस हैं जो उनको ज़्यादा दिया जाता है. एंड हैज़ बीन अप्लाइड एज अ फूड थेरेपी. जो वहाँ के एल्डर्स थे वो एडवाइस करते थे कि जो गोबल डाउन बाउल होता है हमारा जो मिलेट का, उसको एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे एनर्जी एंड गुड नाइट्स रेस्ट मिलती है. फॉर द लाइफ इन बिटवीन दीज स्टेजेस जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स हैं वो टीच करती हैं कि जो मिलेट्स हैं वो हेल्प करते हैं नरिश करने में एंड ह्यूमिडिटी को रिमूव करने में, स्ट्रेंथ करते हैं हमारी स्प्लीन को एंड एपिटेट को स्टिमुलेट करते हैं एज वेल एज नर्चर द लिवर एंड हेल्प लिफ्ट ब्लड प्रोडक्शन. The grains of Japanese barnyard millet are the traditional food in the cold district of Japan, especially in the Tohoku district where it is considered an important crop because of its ability to store in a long time as a food as well as seed with extended germination ability. जो जापान में जापानीज़ बार्नयार्ड मिलेट ग्रेन्स होते हैं वो ट्रेडिशनल फूड माने जाते हैं, कोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंड इनको इम्पॉर्टेंट क्रॉप भी माना जाता है क्योंकि इन्हें हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं एज अ फूड एंड एज अ सीड भी हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं एंड इनकी जर्मिनेशन एबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं. इंडिया में जो मिलेट्स हैं वो ट्रेडिशनली कंज्यूम किए जाते हैं एज अ स्टेपल फूड इन द इंडियन डाइट. सम टिपिकल डिशेस ऑफ मिलेट जैसे कि ज्वार होगी जिसे हम सॉर्गम बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में सॉर्गम की रोटी बनाई जाती है एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान बाजरा की रोटी बनाई जाती है. पंजाब में, हरियाणा में, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में एंड रागी जिसे हम फिंगर मिलेट बोलते हैं उसके मुद्दे इन कर्नाटक में बनाए जाते हैं एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. जो बार्नयार्ड एंड लिटिल मिलेट है वो निच प्लेसेस में यूज़ किया जाता है एज अ भागर फूड एंड कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग फास्टिंग. कोडो मिलेट एंड जो लिटिल मिलेट्स हैं वो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में यूज़ किए जाते हैं. जो फिंगर मिलेट हैं इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश
and Uttarakhand, barnyard millet in Uttarakhand and Tamil Nadu, and are continuing to the under cultivation and consumption in the tribal areas. जो पेरल मिलेट है उसको बॉयल करके इंडियन पॉरेज बनाई जाती हैं, जिसे हम कम्बम छोरू बोलते हैं इन तमिलनाडु में. इन मैनी ट्राइबल एरियाज़ में जो लिटिल मिलेट है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ कैश क्रॉप, एज इट फैक्ट एज मच हायर प्राइसेस देन राइस. उत्तराखंड में जो फिंगर मिल्ट है उसको रोटीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. बार्नयार्ड मिल्ट को एज अ पिलाऊ एंड छंशा एंड सेवरी पॉरेज बनाया जाता है, बटर कुक्ड विद कुकिंग इन बटर मिल्क. यान जो मोस्ट पॉपुलर पॉरेज रेसिपी है मोनपा ट्राइब की ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम फिंगर मिलेट एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करके बनाते हैं. जो डीहस्क्ड ग्रेन्स होते हैं स्मॉल मिलेट के, उसको कुक किया जाता है विद राइस एंड उसको खाया जाता है. इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया द grains is processed very similar to the parboiling of rice. Often roti and porridge are made and consumed. It is also made into flour used for making puddings and cake. अनदर मेथड है जो कुकिंग करने का, क्रैक्ड राइस को विद वेजिटेबल एंड स्पाइसेस. इससे हम करेड राइस की तरह इसको प्रिपेयर करते हैं. फोर्टिफिकेशन विद लाइसिन एंड हीट प्रोसेसिंग, इससे इसकी जो प्रोटीन की क्वालिटी या न्यूट्रिशन की क्वालिटी है जो वो इम्प्रूव हो जाती है. जो फॉक्सटेल मिलेट ग्रेन्स हैं उनको कुक किया जाता है होल लाइक राइस एंड मेड इनटू मील. इट इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड as stiff porridge called saragati, as leavened bread known as roti. After the dehulled grain has been milled into flour, other food products are pudding, bread, cakes, chips, rolls and noodles बनाए जाते हैं. More data on the level of consumption and commerce are not available, and mostly it is localized in the production belt as well as some niche market areas in the growing state. Sprouted grains, जो grains हैं उनको vegetables के साथ में बहुत सारे regions में खाया जाता है. ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये यैन है, जो कि मोस्ट पॉपुलर पॉरेज रेसिपी है मोनपा ट्राइब की अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम फिंगर मिलेट एंड वेजिटेबल से बनाते हैं. इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड जो कि मिलेट से बनते हैं, मेड फ्रॉम पॉप्ड फ्लोर मिक्सड विद शुगर, जैगरी, घी एंड मिल्क, बटर मिल्क एंड सॉल्ट. जो मिल्ड मिलेट्स होते हैं उनको फर्दर प्रोसेस करके वेरियस फूड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्लेक्स, कुक फूड एंड सीरियल्स, रेडी टू ईट स्नैक, जो सप्लीमेंट्री फूड एंड एक्सट्रूशन कुकिंग, माल्ट बेस्ड प्रोडक्ट, बीनिंग फूड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हेल्थ फूड्स. माल्टिंग है जो फिंगर मिलेट की, वो फूड यूजेस में प्रैक्टिस में अभी की जा रही है सदर्न इंडिया में. इट हैज़ सुपीरियर माल्टिंग प्रॉपर्टीज़ एंड माल्ट हैज़ एक्सेप्टेबल टेस्ट, वेरी गुड अरोमा एंड शेल्फ लाइफ. जो ट्रेडिशनल फूड हैं वो हम इंडिया में बार्नयार्ड मिलेट से जो बनते हैं वो है इडली, डोसा एंड मुरक्कू. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सदर्न इंडिया में. जो सॉर्गम एंड मिलेट्स आर यूज्ड फॉर द डेवलपिंग वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, लाइक जैसे हो गया बिस्किट, स्वीट्स, वर्मिसेली, रेडी मिक्सेस एंड मल्टीग्रेन आटा. In some regions of minor millet remains cultivated only a small scale. तो इंडिया में स्मॉल स्केल पे मिलेट्स को कल्टीवेट किया जाता है बहुत कुछ जगहों पे, एंड कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको कल्टीवेट किया जाता है. सच एज रिचुअल ब्रेड बनाने के लिए जो कि हमारे ब्राउन टॉप मिलेट से बनते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. ये स्प्राउटेड मिलेट्स हैं. इन अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में जो प्रोसो मिलेट है उसको मोस्टली बीन रेलीगेटेड टू द बर्ड्स एंड लाइव स्टॉक फीड के लिए यूज़ किया जाता है प्रोसो मिलेट को. हाउएवर इंटरेस्ट इन द ग्रेन हैज़ बीन ग्रोइंग स्पेशली इन ग्लूटेन फ्री डाइट. इथोपिया एंड नॉर्थ अमेरिका में जो प्रोसो मिलेट बेस्ड डिशेस बनाई जाती हैं वो लिमिटेड हैं. बाइबल रेफ़र करती है कि जो इसे हम ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. जो रोमन्स थे वो इसको पॉरेज बना के खाते थे मिलेट से. मैनी कुजीन्स इंक्लूड मिलेट, फॉर एग्जांपल पॉरेज इन चाइना एंड रशिया
and ever bear in the parts of Africa, proso millet seed is also purchased and consumed. In Eastern Europe, इसे पॉरेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, एंड फीड फॉर द एनिमल्स एंड फाउल्स. इन यूरोप मेकिंग ब्रूम्स आउट ऑफ द क्रॉप इज़ प्रैक्टिसाइज्ड. इन यूएसए कॉमन मिलेट्स हैं, जो कॉमन मिलेट्स हैं उनको वैल्यू किया जाता है एज अ हॉग फूड एंड यूज़ किया जाता है एज अ सब्सिट्यूट फॉर कॉर्न एंड सॉर्गम इन एरियाज जहाँ पे वेयर नाइदर वुड मच्योर. इन यूएसएसआर कॉमन मिलेट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पोल्ट्री फीड. क्योंकि इनका माइल्ड फ्लेवर होता है, लाइट कलर होता है, मिलेट्स का ग्लूटेन फ्री क्वालिटी होती है इनकी, एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. तो जो प्रोसो मिलेट है उसने अपनी उसका ग्रोइंग इंटरेस्ट फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. जो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है, प्रोसो मिलेट को लेके उन्होंने फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है. ऑर्गेनिक प्रोसो मिलेट है जो वो हैज़ अ निच मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी. इन एडिशन मार्केट ऑफ ग्लूटेन फ्री फूड इन द यूएस ब्रेड एंड ग्रेन इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग. दस जो प्रोसो मिलेट है वो is gaining traction in the USA and the European markets, especially in the gluten-free sector. Temuth Broom Factory since 1946. जो तमूत ब्रूम फैक्ट्री है वो लास्ट ओरिजिनल मिलेट ब्रूम फैक्ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. ये तमूत में लोकेटेड है जो कि स्मॉल टाउन है स्नोई माउंटेन्स में. द बिगेस्ट ब्रूम वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री इन 1974 टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट ऑफ 1.4 मीटर अटेन बाय द ब्रूम कॉर्न दैट ईयर. इन द कुजीन्स ऑफ साउथ यूनाइटेड स्टेट जो सॉर्गम सिरप है उसको यूज़ किया जाता है स्वीट कॉन्डिमेंट्स में, जैसे कि मैपल सिरप हो गया, उसको यूज़ किया जाता है नॉर्थ में यूजली फॉर बिस्किट्स के लिए, कॉर्न ब्रेड्स के लिए, पैनकेक्स के लिए, एंड हॉट सीरियल्स एंड बेक्ड बीन्स के लिए. बट इट इज़ अ रेयरिटी नाउ. सॉर्गम को यूज़ किया जाता है टॉर्टिलास बनाने के लिए सेंट्रल अमेरिका में, एंड इन एल सल्वाडोर में जो सॉर्गम का यूज़ है वो टॉर्टिला बनाने के लिए यूज़ किया जाता है व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ कॉर्न. ठीक है, तो जो अरब कज़ीन्स हैं उनमें जो अनमिल्ड ग्रेन्स होते हैं सॉर्गम के उनको कुक किया जाता है कस्कस बनाने के लिए, पॉरेज बनाने के लिए, सूप एंड केक्स बनाने के लिए. ठीक है, मैनी पुअर यूज़ इट अलॉन्ग विद अदर फ्लावर और स्टार्चेस टू मेक ब्रेड. टेफ को यूज़ किया जाता है, टेफ भी एक मिलेट की टाइप है, इसको यूज़ किया जाता है इंजीरा फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए. फ्लैट ब्रेड बनाया जाता है इथोपिया में एंड सम ग्रोइंग कंट्रीज़ में. फोनियो भी एक मिलेट की टाइप है जिसको कंज्यूम किया जाता है पॉरेज बना के. ठीक है, जो फोनियो है वो डिफरेंट कलनरी रोल प्रदान करती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो वेयर यू आर इन द वेस्ट अफ्रीका. In southern regions of Senegal, it is eaten as rice or couscous. Malian most often pair it with peanuts to make a traditional staple called dujuka. People of Guinea, Burkina Faso, Nigeria and Benin and Togo make starchy fonio side dishes in the form of polenta or cakes. No matter how you cook it, fonio offer distinct nutritional benefit over other grains. Millets in modern foods. Puffs हैं जो वो भी हम ऑल मिलेट ग्रेन से बना सकते हैं जो कि रेडली यूज़ किए जाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट सीरियल्स. Investigations have proved that use of 100% millet in ready to eat breakfast cereals would be feasible. Sorghum seeds can be popped into some manner as popcorn, although the popped kernels are smaller than popcorn. Since several years, sorghum has come into increasing use in homemade and commercial breads and cereal made specially from the gluten-free diet in USA. जो sorghums हैं उसको blend करके wheat flour के साथ उसको यूज़ किया जाता है baked product बनाने के लिए, जैसे कि yeast leavened pan, hearth and flatbreads, cakes, cookies and flour tortillas.
जो मिलेट बेस्ड माल्ट ड्रिंक्स हैं एंड माल्ट कोका बेस्ड वीनिंग फूड हैं एंड बेबी फूड्स हैं वो नाइजीरिया में पॉपुलर हैं। हार्ड एंडोस्पर्म सॉर्गम है जो उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में नूडल्स बनाने के लिए। जो मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं कि हम वैल्यू एडेड मॉडर्न फूड्स हैं जो मिलेट से प्रिपेयर कर सकें। प्रोसेसिंग इंटरवेंशंस इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग इन मिलेट्स इंक्लूड क्लीनिंग, ग्रेडिंग, डीहलिंग एंड सेमोलिना और सूजी, फ्लेकिंग, पॉपिंग, एक्सट्रूशन, बेकिंग, जो कि वैल्यू एडिशन देती हैं। बिकॉज जो मिलेट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा गुड लीमन ब्रेड्स हम नहीं बना सकते जब हम इनको अकेले यूज़ करते हैं। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं और किसी फ्लावर के साथ तो इनसे हम डिलीशियस ब्रेड बना सकते हैं। तो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं जो मिलेट्स के उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमें मिलेट्स की प्रोसेसिंग करनी होगी, जैसे कि परबॉइलिंग, माल्टिंग, फ्लेकिंग, पॉपिंग एंड बॉइलिंग, एक्सट्रूशन आर डन। दिस रिजल्ट in the diversification and shift towards more convenient processed product of the fine cereal like rice and wheat from the millets. जो मल्टीग्रेन मिलेट फ्लावर होते हैं एंड फ्लैक्स ऑफ सॉर्गम एंड पीरल मिलेट, फिंगर मिलेट माल्ट, सॉर्गम रावा एंड पास्ता एंड मिलेट से जो ब्रेकफास्ट सीरियल बनता है, ठीक है, मिलेट्स बेस्ड रीजनल स्नैक्स हो गए, फास्ट फूड हो गया, ये सारे कमर्शियली अवेलेबल हैं इंडिया के रिटेल मार्केट में एंड ऑनलाइन भी, ठीक है। तो उसके बाद जो मिलेट्स हैं उनमें ग्लूटेन नहीं होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है, बहुत हद तक ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो ये अनसूटेबल होते हैं कि हम इनसे ईजी टू हैंडल प्योर मिलेट सॉलिड फूड बना सकें, ठीक है, पर्टिकुलरली बेकरी और नूडल प्रोडक्ट्स। हाउएवर दे कैन बी, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फूड प्रोडक्ट में, सच एज जैसे हो गया पॉरेज एंड अदर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड फूड्स हो गए। तो देयर इज़ अ नीड फॉर इनोवेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो कि कन्वर्ट कर सकें मिलेट को इनटू लिक्विड फूड प्रोडक्ट, जैसे कि ड्रिंक्स हो गया जिसमें हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी एंड उनमें सेफ्टी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, लाइक हेल्थ कंसर्न को लेके, एंड दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। नेक्स्ट यूज़ है माल्टिंग एंड फर्मेंटेशन। जो माल्टिंग एंड फर्मेंटेशन है उससे क्या होता है कि माल्टेड एंड ब्रूड प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड कौन सी है, डिज़ायर्ड नीड पे डिपेंड करता है। जो मिलेट्स हैं वो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ब्रूइंग करने के लिए मिलेट बियर इन सम कल्चर, जैसे कि टाओ पीपल हैं ऑफ ऑर्किड आइलैंड के ताइवान में वो यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो द बेस इंग्रेडिएंट फॉर द डिस्टिल्ड लिकर रक्शी इन नेपाल एंड द इंडिजीनियस अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफ द शेरपा, तमांग, राय एंड लिम्बू पीपल्स। तो टोंगबा इन द ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम इन द बाल्कन कंट्रीज़, स्पेशली जो रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, वो मिलेट से फर्मेंटेड ड्रिंक बोज़ा बनाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड ड्रिंक का नेम है बोज़ा। इन द ईस्टर्न यूरोप स्पेशली पोलैंड एंड हंगरी में जो मिलेट्स हैं उनसे फर्मेंटेड बीवरेजेस, स्वीट्स एंड सेवरी पॉरेजेस लाइक जिसे काशा बोलते हैं वो बनाया जाता है। माल्टेड पीरल मिलेट है एंड फिंगर मिलेट है उसको यूज़ किया जाता है ब्रूइंग करने के लिए। ट्रेडिशनल ओपेक्यू एंड अफ्रीकन बियर है जो इन सदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में उसको बनाया जाता है मिलेट से। फिंगर मिलेट जो है वो बेस्ट क्वालिटी माल्ट देती है जो कि यूज़ किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, मेकिंग द डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशियस फूड। पीपल जो कि ईस्ट अफ्रीका के जो पीपल हैं वो ब्रू करते हैं बियर एंड अ ड्रिंक फ्रॉम मिलेट्स और सॉर्गम नॉन एज, जिसे अजोनो बोलते हैं। Sorghum beer is known as many different names in the various countries across Africa, including Umkombothi in South Africa and Burukoto in Nigeria, Pombe in East Africa and Bilbil in Cameroon. अफ्रीकन जो सॉर्गम बियर ब्रू की जाती है वो ग्रेन्स जो सॉर्गम के यूज़ करते हैं उनसे की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एज वेल एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
ये जो पिक्चर है वो है द सोरिंग सक्सेस ऑफ ईगल ब्रांड सोरगम बेस्ड बियर है ये, ठीक है। हैज़ क्रिएटेड अ हाई वैल्यू फॉर sorghum and transformed the lives of many African farmers in eastern and southern Africa. Sorghum based larger lager beer is produced in Uganda, Tanzania, South Africa, Kenya and Zimbabwe. There are various breweries producing sorghum lager beer such as Eagle brand in Tanzania. The anticipated demand for sorghum is expected to increase at an annual rate of 10 to 30% with more brewing plants using the indigenous sorghum and seeking supplies for smallholder farmers. चाइना में जो सॉर्गम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्रोडक्शन करने के लिए डिस्टिल्ड बीवरेजेस को, जैसे कि मायोताई एंड कोयलिंगी वाइन, ठीक है। जो चाइना की नेशनल ड्रिंक है जिसे हम बाइजुई बोलते हैं वो बनती है सॉर्गम से, जिसे कंसीडर किया जाता है बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इन यूरोप एंड यूएसए बियर ब्रूड विद सॉर्गम एंड राइस। उसका एम क्या होता है कि जो पीपल केलिक डिजीज से जूझ रहे हैं उनके लिए वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। एंड इट हैज़ लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड ऑल्सो मेक इट popular with health-minded drinkers. Foxtail millet is fermented to make vinegar and wine in China and to make beer in Russia and Myanmar. ये मिलेट से कुछ डिशेस बनी हुई हैं। बार्नयार्ड फ्लावर काला जामुन एंड प्रोसो मिलेट से शंकारपला। उसके बाद लिटिल मिलेट चाइनीज़ फ्राइड राइस, रागी उपमा पकौड़ी। उसके बाद पीरल मिलेट रस्क, सॉर्गम चॉकलेट, रागी बाउंटी बार्स एंड सॉर्गम पानीपुरी। नेक्स्ट जो मिलेट्स के अदर यूजेस कौन कौन से हैं। जो स्वीट सॉर्गम है उसको लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ किया जाता है सॉर्गम सिरप बनाने के लिए, जिसे हम जैगरी गुड़ भी बोलते हैं, रॉ शुगर जिसे बोला जाता है इंडिया में। एंड इसने रिसेंटली इम्पोर्टेंस गेन की है इन इथेनॉल प्रोडक्शन में फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल यूजिंग नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। स्वीट स्टॉक्ड सॉर्गम को यूज़ किया जाता है बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन करने के लिए, जिसे ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। इससे पोल्यूशन एंड कॉस्ट दोनों ही कम हो जाते हैं। स्वीट स्टॉक्ड सॉर्गम है जो वो हाईएस्ट बायोमास पोटेंशियल होता है इसका, एंड इसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। even from lignocellulosic biomass. This is a rain-fed crop which produces grain as well. जो सॉर्गम स्ट्रॉ है इसको यूज़ किया जाता है हाउस बिल्डिंग करने के लिए। ये एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी बनाई जाती है इससे। सिंस इट इज़ डज नॉट अकोमुलेट स्टैटिक electricity, it is also used in packaging material for sensitive electronic equipments. In West Africa, pearl millet is used to prepare the roofs, and इन द अरब कंट्रीज़ दो कुछ वेराइटीज़ हैं जो इसकी उससे हैच, फेंसिंग, बास्केट बनाई जाती हैं, ब्रशेस बनाए जाते हैं, ब्रूम्स एंड स्टॉक्स जो कि फ्यूल के लिए यूज़ की जाती हैं वो बनाई जाती हैं। मिलेट्स फॉर एनिमल फीड एंड फॉडर। जो सॉर्गम ग्रेन है वो मेजर इंग्रेडिएंट हैं इन स्वाइन एंड पोल्ट्री एंड कैटल फीड के लिए, एंड इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जैसे कि चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो सॉर्गम है उसको ग्रो किया जाता है फॉर फॉरेज इन नदर्न इंडिया, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड फेड टू द एनिमल फ्रेश और एज अ साइलेज और हे। इन द अरब वर्ल्ड में जो सीड्स एंड स्टॉक्स होती हैं सॉर्गम की उसको फेड किया जाता है कैटल्स को एंड पोल्ट्री को। नेक्स्ट इज़ अ मिलेट फॉर ग्रीन फॉरेज। मिलेट्स को ग्रो किया जाता है ग्रीन फॉरेज के तौर पे इन यूएसए एंड इन इंडिया, साउथ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट एंड इजिप्ट। इन इंडिया में कुछ रीजन्स में विद अश्योर्ड इरिगेशन एक्सक्लूसिवली फॉरेज प्रोडक्शन की जाती है सॉर्गम की। पीरल मिलेट फॉरेज वैराइटीज़ एंड हाइब्रिड आर ग्रोन विच जो कि प्रोड्यूस करती हैं सुपीरियर क्वालिटी का फॉडर फॉर द फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मैनी मल्टी का टाइप हाइब्रिड अवेलेबल हैं इन दीज क्रॉप्स में जो कि इंश्योर करते हैं ग्रीन फॉडर ड्यूरिंग खारिफ एंड समर सीजन।
The interspecific perennial millet into Napier grass hybrid is a perennial forage crop and this is a popular in a dairy farm throughout the country. जो perennial millet है वो कम वाटर यूसेज करती है इन फॉरेज प्रोडक्शन के लिए एंड ये लोअर एंड हायर सॉइल pH को टॉलरेट कर लेती है जो perennial millet होती है एंड इसमें एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड ये रिच होती है मिनरल्स में एज़ कम्पेयर टू द सॉर्गम. हाउएवर जो सॉर्गम है वो उसकी वाइडर रेंज होती है एंड इसकी अडेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. सॉर्गम फॉरेज क्वालिटी जो वो बेटर होती है अदर देन अदर मिलेट्स से एंड नेक्स्ट ओनली टू मेज. लो लिग्निन ब्राउन मिड रिब varieties of sorghum forage quality is equivalent to that of forage maize in USA. सॉर्गम एक मेजर सप्लायर है ऑफ ग्रीन एंड ड्राई फॉडर का इंडिया में एंड इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये ड्यूरिंग द लीन पीरियड ऑफ विंटर एंड समर मंथ. About 20 to 60% of dry fodder supply in semi-arid areas is dependent on sorghum. It is estimated that sorghum fodder constitutes 20 to 45% of total dry weight of feed of dairy animal during normal season and up to 60% during the lean summer and winter seasons. जो फॉरेज क्रॉप है जो कि है हमारी सॉर्गम, इसको 3.0 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इंडिया में हर ईयर में कल्टीवेट किया जाता है. जो फॉरेज सॉर्गम्स हैं उसको प्रिंसिपली कल्टीवेट किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल उत्तर प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश में. इन स्टेट्स में जो इसे सॉर्गम को ड्यूरिंग खारिफ एंड समर सीजन बोया जाता है, आइदर एज अ सिंगल कट आइदर एज अ मल्टी कट इरीगेटेड फॉरेज क्रॉप्स. स्टोवर फॉर मिलेट क्रॉप्स. The farm communities in the semi-arid and arid regions of the country are dependent on crop residues as a major form of roughage for cattle since they neither have to luxurious of green fodder from irrigated forage crop nor can afford to sacrifice the farm areas for the dedicated one-time green forage. As the millets are the major cereal of dry land, they form an important source of store फॉर द लाइफ स्टॉक ऑफ दीज रीजन्स. एनुअली जो मिलेट्स हैं वो 11% से लेके 30 मिलियन टन क्रॉप रेजिड्यू प्रोड्यूस होती हैं इंडिया में. एंड द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स टू सिलेक्ट द क्रॉप एंड वेराइटी ऑफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एबिलिटी ऑफ क्रॉप एंड द वेराइटी दैट मीट्स their fodder requirements for store. Although stores are the poor in nutrition compared to green fodder, stores contain less of protein, total digestible nutrients and less palatable than green forage. जो फिंगर मिलेट, कोडो मिलेट एंड लिटिल मिलेट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है सोल फॉरेज क्रॉप के तौर पे क्योंकि इनकी गुड क्वालिटी होती है फॉरेज की. ठीक है, जो फिंगर मिलेट स्ट्रॉ है उसको यूज़ किया जाता है इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में एनिमल्स को फीडिंग करने के लिए, सच एज वर्किंग एनिमल्स को, मिल्च एनिमल्स को एंड ड्राई एनिमल्स को. ये सर्व करती है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्राई फॉडर जो कि मस्ट होते हैं डेली रेशंस में एटलीस्ट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. इट इज़ सेड दैट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कैटल फिंगर मिलेट स्ट्रॉ इज़ अ सुपीरियर टू दैट ऑफ राइस. जो बार्नयार्ड मिलेट है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस लेती है डेयरी एनिमल्स के लिए ड्यू टू हाई पैलेटेबिलिटी ऑफ इट्स फॉडर. Its fodder can be used for making hay and silage. Proso millet, green plants and teff are good fodder for cattle and horses. Are also used as hay. However, जो फॉरेज है प्रोसो मिलेट की फॉक्सटेल मिलेट से एंड इनकी लोअर क्वालिटी होती है. जो ग्रीन फॉडर है वो मोस्ट ऑफ दीज मिलेट्स उनको कैन आल्सो बी मेड इनटू सिलेज एंड यूज्ड ड्यूरिंग ऑफ सीजन feeding.